नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है सुबह सवेरे का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए बयानों पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है के नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच प्रदर्शनकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक के डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे लहराए और विरोधी पोस्टर थामे रहे। पुलिस के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जिसमें नूक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। इसी दौरान अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का विरोध कर रहे थे। इससे ग्रीनलैंड के लोगों में ट्रंप को लेकर गुस्सा और बढ़ गया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में हैं। यूरोपियन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ट्रंप की ग्रीनलैंड धमकियों के कारण अमेरिका से समझौते को मंजूरी देना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के सिंगूर में 837 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है। हर कोई 15 साल के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को रोका है। अब टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम ने सिंगूर में आगे कहा कि घुसपैठिए बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने कई बार चिट्ठी लिखी कि बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन चाहिए, लेकिन बंगाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि घुसपैठिए इनके पक्के वोटर हैं। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होती जा रही है। प्रदेश में पिछले 12 सालों में सौर ऊर्जा में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, दावोस के मंच पर मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं, औद्योगिक क्षमताओं और दीर्घकालिक विकास दृष्टि को वैश्विक मंच पर साझा करेगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं का वैश्विक पटल पर रखने के लिए प्रदेश के अधिकारियों के दल दाहोद के लिए रवाना हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानपुर और दिल्ली के दौरे पर रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न लंबित परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। इसके पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री के बंगले पर बाल हृदय रोगियों की सहायता के लिए विशेष कक्ष का लोकार्पण किया। लिए वर्षों से वहाँ क्षेत्र से लेकर के यहाँ भोपाल तक
सबको लाकर रखना, खाना खिलाना, यथायोग्य प्रकार से बीमारी में जो उपचार हो सकता है वो बीमार का उपचार कराना। और आज उनने रसोई, आवास, बाल भवन सब प्रकार के प्रबंधन करके विधायक निवास के साथ जो सेवा का प्रकल्प किया, ये सब विधायकों को देखने लायक और सीखने लायक है। मेरी अपनी ओर से उनके इस अच्छे काम के प्रति बधाई भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल प्रदेश के मुखिया ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। इंदौर में आयोजित वनडे मुकाबले के दौरान एक दिल छू लेने वाला वाकया सामने आया। मुख्यमंत्री ने एक दिव्यांग फैन की सोशल मीडिया पर की गई मार्मिक अपील पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उसके लिए मैच के टिकट का प्रबंध कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। बालोद में कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सरदार पटेल मैदान आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। दरअसल मंच से जैसे ही किसानों की समस्या और वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ धान खरीदी नीति पर भूपेश बघेल ने बोलना शुरू किया, वैसे ही मंच पर बैठे समाज के किसी व्यक्ति ने उन्हें टोक दिया कि राजनीति की बात न करें, जिसको लेकर भूपेश बघेल भड़क गए और कहा कि राजनीति की बात नहीं, किसानों के हित की बात कर रहा हूं। अगर सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाना नहीं चाहिए, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। इधर क्षत्रिय कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें टोका नहीं गया, सिर्फ इतना कहा गया कि समाज के बारे में बोलें। वहीं मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में भाजपा के कुछ प्रतिनिधि बैठे थे और उन्होंने टोका है, जो गलत है। आर्थिक व्यवस्था समाज के मंच न है और समाज में सब वो किसान है, किसान के परेशानी बोला था, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा था, है ना, सामाजिक बात कर रहा था। और तो फिर मत पर आए करते बोला बहुत कीमती जगह से हृदय से धन्यवाद। और जी मतलब थोड़ा सा बात से थोड़ा तकलीफ हुई ओकर पर मैं कोई खेद व्यक्त नहीं करा, लेकिन थोड़ा जब बैठे हैं ना दूसरा दल वाले में थोड़ा उदार होना चाहिए। यदि समाज में दलाल है तो सम्मान करना सीखना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है ना। और नहीं करते तो सम्मान को बढ़ाना भी नहीं। उन्होंने टोका नहीं है, टोका ऐसा नहीं कहा। उसने किसी ने ये कहा कि समाज के बारे में मार्गदर्शन दिशा निर्देश भी दीजिए महोदय, ऐसा किसी बात रखी है। ऐसा टोका टिकट अपनी नहीं हुई है। लगातार सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तो विषय है कि इसमें समाज के बारे में बोलिए करके, तो मुझे लगा कि उनको बुरा लग गया। जब समाज का दिवस है ना तो आग्रह करना लाजिमी था कि समाज के बारे में बोला जाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, फिर समाज के बारे में बोले और नाराजगी जैसी कोई बात उनके द्वारा नहीं व्यक्त की गई। कुर्मी समाज मुख्य रूप से पूरे के पूरे सभी किसान हैं और किसानों के बीच में किसानी कोई बात नहीं करेंगे तो किसके बीच में करेंगे। और मन से इस तरह के उनका टोका जाना ये सही नहीं है। और जिन्होंने भी टोका है वो मंच में शायद कुर्मी समाज के रूप में नहीं, वो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में बैठे थे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। खबर भोपाल से है, जहां ST/SC के संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ महासम्मेलन में छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक RD प्रजापति का विवादित बयान सामने आया है। प्रजापति ने कथावाचकों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्हें जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाना चाहिए। उन्होंने कथावाचकों पर महिलाओं और युवतियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की और अनिरुद्धाचार्य सहित अन्य बाबाओं पर भी अभद्र आरोप लगाए। मंच से दिए गए इस बयान के बाद राजनीति और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बयान को महिलाओं के सम्मान और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ बताया जा रहा है। इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। अभद्रा, तुम भी अपनी एंजॉय वाली माँ से पैदा हुए का? कितने लोगों ने एंजॉय किया है? कभी तुम्हारी आंखें खराब हो गई अंदरा। एक बाबा लाली लगाकर कहता है, अरे हमारी बहन बेटियां
25 साल से 20 साल जो आती है वो 10 जगह मुंह मार के आती है, अपनी जवानी उतार के आती है। हम इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं सूरजपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद कर उनकी दिनचर्या एवं राजनीति से जुड़े सवालों पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षा के लिए किताबों की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को संज्ञान लेने को कहा। वहीं छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। तो हम जब 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया और घर परिवार में हम बड़े भाई थे, 4 भाई में हम बड़े थे और छोटा भाई तो 2 महीने का था, तो पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाया था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। विधवा माँ, विधवा दादी माँ थी और हमारे बड़े पिताजी लोग सब अलग अलग गांव में रहते थे, तो रोज उनका आना भी संभव नहीं था। तो हम जो बचपन की जो मस्ती होती है ना, खेलना कूदना बदमाशी करना, ये सब हम कर ही नहीं पाए, हमारे नसीब में नहीं था। तो बहुत ही अच्छा लगा पहली बार हम लोगों से मिले और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि नहीं कैसे हम लोग दिनचर्या हम लोग कैसे मैनेज करना है अपने स्वास्थ्य को, क्योंकि हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को रहता है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे हेल्थ के साथ साथ पारिवारिक और दोस्तों से कैसे। तो ये एक अच्छा बात बताई उन्होंने कि हम लोग इस तरीके से हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं और छात्र जीवन में बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव गुंजन सिंह का बयान सामने आया है। गुंजन सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरी तरह विफल हो गया है। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। गुंजन सिंह ने कहा, भाजपा ने मनरेगा का नाम बदलकर गांधी जी और भगवान राम का अपमान किया। देश में महंगाई चरम पर है। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। नशाखोरी खुलेआम चल रही है। आए दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में अफसरशाही चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो हो रहा है इस 2 साल की भाजपा की सरकार में, ये ना आप लोगों से छिपा है ना हम लोगों से छिपा है। देश में केंद्र की सरकार, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और जहां इनके भाजपा शासित राज्य हैं, खासकर उन राज्यों में हमारी बहनों को टारगेट किया जा रहा है। इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से फेल हुआ है। धमतरी का एकलव्य खेल मैदान परिसर इन दिनों गंदगी और बदबू से भरा हुआ है, जहां की स्थिति से आम लोगों के साथ बच्चे परेशान हैं। बता दें कि इसी मैदान में कलेक्टर ने बॉक्स क्रिकेट और ओपन जिम बनवाया है। इसी मैदान में हर साल राष्ट्रीय पर्व का आयोजन भी किया जाता है। कचड़ा कहाँ कब से फैला हुआ है? 5 दिन हो गया है खेलते तो यहाँ खेलते। फेंक के चले गए? हाँ तो कितना बदबू होता है नहीं होता है आप लोग? होता है, बदबू होता है, खेलने में दिक्कत होता है। तो आप कहाँ मतलब इससे पहले भी बता रहे थे कि कहीं फेंकते थे? हाँ वो दे वहाँ पास फेंकता था, वो दे गेट के पास। बड़ा गंभीर विषय आपके द्वारा अवगत कराया गया है, इसकी मैं जानकारी ले लेता हूँ। ऐसी अव्यवस्था न हो, जो व्यवस्थित है जहाँ कचरा डंप होता है वहीं फेंका जाए। अधिकारियों को आज ही निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ जगह है वहीं फेंकें और अगर कोई तकलीफ हो रही है वहाँ में तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है, इसकी जानकारी लेके उसको ठीक किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आनंद 24/7। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।